नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप काफ़ी बेहतर होंगे और अपनी अपनी गार्डनिंग में व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, इज्जत की रोटी और मेहनत के फल का स्वाद काफ़ी मीठा होता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। कोई पौधा आपने लगाया और उसका फल अगर आपको खाने को मिल जाए तो क्या कहना। जनरली आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक पपीता का प्लांट है और इस पर फ्लावरिंग भी हो रही है और फूल भी आ ही रहे हैं और फल भी छट रहे हैं। आप देखिए, फ्रूटिंग भी हो रही है। तो पपीता की केयर करने का ये सबसे अच्छा समय है। जनरली भारत में अप्रैल मार्च में पपीता लगा दिया जाता है, जो जल्दी खेती करते हैं वो किसान, और उनका जो फ्लावरिंग है वो जुलाई अगस्त में आना शुरू हो जाती है। लेकिन इतनी जल्दी फल लेने से जो पौधे का विकास है वो नहीं हो पाता है। तो जनरली आप इसे सितंबर अक्टूबर में ग्रो कीजिए, तो एक साल बाद जब फ्रूटिंग आएगी, फल आएंगे, तो बहुत ही अच्छे, मजबूत और आपका पौधा बीमारियों से रहित होगा। लेकिन अभी जब फ्रूटिंग आ रही है, ये जो मेरे पौधे हैं आप देख पा रहे हैं, ये 8 से 9 महीने पुराने हैं और इन पर काफ़ी अच्छी मात्रा में फूल आ रहा है। आप सभी ने मुझसे क्वेरी की कि उनके जो पपाया के प्लांट हैं उन पर फ्लावरिंग नहीं आती है। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका, फ्लावरिंग जनरली केवल 2 ही कंडीशन पे नहीं आती। या तो आपका पपीता रोगग्रसित हो या फिर आपके यहाँ उर्वरक क्षमता की कमी हो, आपकी मिट्टी में खनिज लवण पोषक तत्व कम हो। लेकिन फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूट भी आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। इन पपीता के प्लांट के साथ एक ट्रेजेडी हो गई और वो आप देख पा रहे हैं ये कि इनकी पत्तियां येलो यानी कि पीली पड़ना शुरू हो गई हैं। और जब भी कोई प्लांट पीला पड़ता है तो बड़ी चिंता होती है किसानों को और सभी को जो अपने प्लांट उगाए होते हैं। जनरली पीला पड़ना किसी पत्ती का या प्लांट का उसके ख़त्म होने का पहला संकेत होता है। अगर पपीता के प्लांट की पत्तियां येलो हो रही हैं तो आप समझ जाइए कि ये खतरे का संकेत है। तो सबसे पहले हम किसी भी पौधे की जो रोग होते हैं उसके लक्षण देखने के बाद सबसे पहला ये काम होता है कि हम उसे समझें ये किस कारण से है। तो अपने प्लांट में देखिए कि आपके प्लांट में जो पत्तियां पीली पड़ रही हैं वो नीचे से पड़ रही हैं या फिर ऊपर से। तो जनरली आप इस पौधे में देख पा रहे हैं दोस्तों कि पत्तियां नीचे से येलो हो रही हैं और ऊपर अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो पत्तियां पीला पड़ने का मैंने 2 कारण बताया कि एक तो वाटरिंग, ज़्यादा पानी लगना। पपीता के लिए पानी किसी भी दशा में बेहतर नहीं होता। ओवर वाटरिंग, ज़्यादा पानी होने से पपीता सिर्फ नुकसान ही उठाता है और कुछ नहीं। तो अगर हम देखें कि नीचे से पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो इसका एक ही कारण है, वो है पानी ज़्यादा लग जाना। और ये समस्या एक ही पौधे में नहीं है, मेरे पास ये करीब 10-12 पौधे हैं यहाँ। ये ताइवान रेड लेडी क्वालिटी के पौधे हैं और ये समस्या लगभग मेरे सभी पौधे में यहाँ हो गई है। तो मुझे भी बड़ी चिंता है अभी फ़िलहाल इनकी। तो अब हमें दिख गया कि ये पत्तियाँ येलो हो रही हैं, तो हम इसका कारण अगर खोजेंगे तो इसका कारण है दोस्तों ज़्यादा पानी लग जाना, जैसा मैंने पहले ही बताया। और वह पानी लगा बरसात के कारण। यहाँ अभी 2-3 बार काफ़ी हैवी रेनफॉल हुआ, बारिश हुई। तो आप देख पा रहे हैं ज़मीन यहाँ बहुत ज़्यादा गीली है और बारिश के पानी को आप नहीं रोक सकते। लेकिन उससे बचने का एक उपाय है कि आप अपने जो प्लांट लगे हैं वहाँ एक थापी बनाएं, मिट्टी का चबूतरा। जनरली मैंने बनाया हुआ था लेकिन वो छोटा था, अब मैं इसे बड़ा करूँगा। और दूसरा मैंने उपाय यहाँ जो किया है वो आप देख पा रहे हैं कि पीली पत्तियाँ कभी कभी, जैसे मैंने बताया, उर्वरक क्षमता की कमी से पड़ती हैं। पौष्टिक तत्वों की अगर कमी हो रही है तब भी ऐसा हो जाता है। तो मैंने क्या किया है कि हर पौधे के पास, मेरे जो पौधे की लंबाई है, हाइट है, वो लगभग 5 से 6 फीट है और 10 महीने का ये लगभग पौधा हुआ है, 8 से 10 महीने का। तो मैंने 2 किलो प्रति पौधे पर गोबर खाद लगाई हुई है, अभी आज ही लगाई है और मैं इसका रिज़ल्ट जल्दी ही आपको अपलोड करूँगा। फ़िलहाल तो मैं इसका केवल आपको बता रहा हूँ कि आपके
कि अगर आपके पपीते में ये समस्या आई है तो घबराने की अभी ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल समस्या है, मौसमी समस्या कह सकते हैं, लेकिन इसका निदान करना अति आवश्यक है। और उसका निदान है, सबसे पहले वाटरिंग कम कर दीजिए, थापी बना दीजिए और गोबर खाद लगा दीजिए, जिससे उर्वरक क्षमता भी पौधे की बढ़ जाए और जो फल आ रहे हैं वो टिक जाएं, वो गिरे नहीं। फूल भी आपके नहीं गिरेंगे और फल भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा पौधे पे लगे रहेंगे, तो आप भी खुश रहेंगे और पौधा भी खुश रहेगा। तो दोस्तों ये देखिए, अगर हम उपचार नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे रोग पूरे प्लांट को कवर करेगा। पत्तियां कवर होंगी पहले, फिर आपके फल येलो पड़ने लगेंगे और फाइनली वो भी गिरना शुरू हो जाएंगे। तो इस उपाय के लिए या तो आप ऑर्गेनिक तरीके से, ये देखिए मैंने कंपोस्ट गोबर खाद लगाई हुई है, अभी आज ही लगाई है, ऐसे जड़ों के पास आप ऐसे बिखेर दीजिए, तकरीबन 2 किलो प्रति प्लांट। बड़ा पौधा होना चाहिए आपका 10 महीने का और हाइट करीब 5 से 6 फीट होनी चाहिए। या फिर प्रति पौधे के हिसाब से आप 25 से 50 ग्राम DAP जड़ों से लगभग 1 से 1.5 फीट की दूरी पर आप लगा सकते हैं। DAP लगाते समय थोड़ा सावधानी रखिए कि प्लांट में ज़्यादा DAP ना होने पावे। आप चाहते हैं कि लाभ ज़्यादा मिल जाए, ज़्यादा लाभ के लोभ में कभी कभी हम ज़्यादा DAP या रासायनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो वो आपके पौधे को सही तो करेंगे नहीं, डैमेज कर सकते हैं। जहाँ तक है गोबर खाद की ये खासियत है ये कि पौधों की और मिट्टी की धारण क्षमता को बढ़ाते हैं, वो चाहे पानी की धारण क्षमता हो और चाहे पौष्टिक क्षमता हो। तो गोबर खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमेशा ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो आपके पौधे के लिए लाभ ही लाते हैं, नुकसान नहीं। फिर दूसरी बात, फलदार पौधों में मैं समझता हूँ रासायनिक केमिकल या फर्टिलाइज़र नहीं लगाने चाहिए। तो दोस्तों ये तो एक साधारण समस्या है जो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी। यहाँ ध्यान रखने वाली एक और बात है कि ये जो पत्तियाँ येलो हो रही हैं, इन्हें आपको तोड़ना नहीं है। ये पत्तियाँ पौधे अपने आप नीचे डालेंगे, तोड़ेंगे, अपने आप गिर जाएंगी सूखकर। आपको इनके साथ छेड़खानी नहीं करनी है, पौधों के साथ जोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। अभी जो पीली पत्तियाँ पड़ रही हैं उनके साथ। और फर्टिलाइज़र जल्दी से जल्दी लगा दीजिए, पानी बचा के रखिए, थापा बना दीजिए। अब आप कहेंगे बरसात कैसे बचाएं, तो उसके लिए मैं बता ही चुका हूं कि पानी के निकालने की व्यवस्था कीजिए और भरा नहीं रहे पानी, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। मैं और इसे ऊंचा करवाऊंगा। अभी यहाँ थोड़ी सी मैंने मिट्टी डलवाई हुई थी, लेकिन उससे काम नहीं चला, मुझे और ज़्यादा मिट्टी यहाँ करनी होगी। तो ये नॉर्मल बीमारी थी, नॉर्मल समस्या है, किसी किसान को इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मैं नेक्स्ट समस्या आपको दिखाने जा रहा हूँ वो काफ़ी बड़ी समस्या है। ये देखिए दोस्तों, ये पपीता ही नहीं, बहुत से फलों की पेड़ों की, फलदार पौधों की ये सबसे कठिन समस्याओं में से एक है। मिर्च है, पपीता है, आम है, इसे कहते हैं पर्ण संकुचन शुद्ध हिंदी में। पत्तियाँ ये देखिए फोल्ड हो जाती हैं और ये वायरस जनित बीमारी है, वायरस इसे पैदा करता है। अगर एक बार ये पौधे में हो जाए तो लगभग 99% पौधा आपका ख़राब हो ही जाता है, चाहे तो आप रासायनिक उपचार कीजिए या ऑर्गेनिक। इसका सही उपचार यही है कि शुरुआत में ही जब पौधा आपकी पौध की अवस्था में होता है, नई पौध बनाते हैं, उस समय ही किसी कीटनाशक का स्प्रे करते रहें तो वायरस इस पर प्रभावी ना हो। अगर यह कंडीशन हो गई है तो इसका एक उपाय है, एक चांस आप लीजिए कि इसकी पत्तियां बिल्कुल काट दीजिए और उन पत्तियों को कहीं दबा दीजिए या जला दीजिए। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको बिल्कुल पत्तियां साफ़ कर देनी है और उन पत्तियों को आसपास नहीं डालना है, दूर फेंक देना है या दबा देना है। फेंकिए भी मत, दबा दीजिए मिट्टी में या जला दीजिए। एक चांस हो सकता है कि आपके पौधे में जो पत्तियां नहीं निकलें वो बिल्कुल सही हों। अगर फिर भी आपका पौधा नहीं सुधार में है तो इस पौधे को आप निकालिए जड़ों समेत और जला दीजिए, यही इसका एक सही उपचार है। तो दोस्तों आज मैंने आपको बहुत ही साधारण लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बहुत जल्दी ही हम आपके लिए पॉट में पपीता किस प्रकार उगाएं और उसकी देखरेख कैसे करें इस पर वीडियो बनाएंगे, तो उसका इंतज़ार कीजिए। उससे पहले आप अपने पपीते जो आपने खेतों में लगाए हैं, ग्राउंड में लगाए हैं, उनकी देखरेख करते रहिए। पानी कम देते हुए फर्टिलाइज़र समय से दें, जिससे आपके यहाँ बहुत ही मस्त पपीता आपको खाने को मिले। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर हैं
तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ढेरों वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। गुड बाय, थैंक यू।